मणिपुर में जारी हिंसा और तनाव के बीच एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि 4 मई का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के मुताबिक एक समुदाय की 2 महिलाओं को दूसरे पक्ष के कुछ लोग निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमा रहे हैं और उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। वहीं महिलाएं दया की भीख मांग रही है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। गौर है कि मणिपुर इन दिनों जातीय हिंसा की चपेट में है, लेकिन अब एक वीडियो को लेकर मणिपुर की पहाड़ी इलाकों में तनाव फैल गया है, जिसमें 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। दोनों महिलाएं कुकी समाज से है। वहीं जो लोग महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमा रहे हैं वह सभी मैतेई समुदाय से हैं। ये वीडियो इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम की गुरुवार को होने वाले प्रदर्शन में ठीक एक दिन पहले प्रसारित किया गया। इसके पीछे की वजह ये सामने आ रही है कि उस समुदाय की दुर्दशा को सामने लाया जा सके। वहीं इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है, जिसके चलते हुए आगरा दीवानी में बैठे अधिवक्ताओं ने ऐसी घटना की घोर निंदा की और कहा कि अगर मणिपुर की राज्य सरकार अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर से ये जो तस्वीरें शर्मसार कर देने वाली आई हैं कि वहाँ की जो महिलाओं ने निर्वस्त्र करके वहाँ घुमाया गया था, क्या मानना है इस घटना को लेकर? आप घटना किस नजरिए से देखते हो? वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे पिछले 2.5 महीने से, उनके पंजाब में ये मामला नहीं था, किस नजरिए से देखते हो घटना? देखिए, मेरा मानना ये है, ये जो घटना हुई है ये कोई घटना छोटी मोटी घटना नहीं है। इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। और सबसे एक सोचने वाली बात ये है कि करीब 2.5 या 3 महीने से वहाँ हिंसा भड़की हुई है मणिपुर में, और वहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है। सरकारी आंकड़ों में बताया जाता है कि करीब 180 लोगों की जान गई, जबकि मेरा अपना मानना है वहाँ सैकड़ों लोगों की, इससे ज़्यादा भी लोगों की हत्या हुई है। और हत्या के साथ साथ एक नरसंहार जिसको बोलते हैं ना, वो हुआ है। बच्चे से लेके बड़े से लेके महिलाओं के साथ एक उनके फंडामेंटल जो राइट होते हैं उनका एक सीधे तरीके से वायलेशन हुआ। और 2.5 या 3 महीने से आखिर ये घटना क्यों हुई, इस घटना की आखिर वजह क्या थी, और घटना के लिए दोषी जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जो अपराधी हैं, उनके लिए सरकार ने क्या समुचित कदम उठाए कि 2.5 महीने से भी इस घटना पर रोक नहीं लगा पाए। देश के अंदर 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के अंदर कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, आयोग बना था महिला आयोग। हर राज्य के अंदर महिला आयोग होता है, महिला आयोग के सदस्य भी होती हैं। आज वही सदस्य इस घटना को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, बोल रहे हैं, क्यों? आपको बताएं, आयोग की अपनी एक अलग भूमिका रहती है, लेकिन आयोग से भी जब ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है, जहां जो सरकार वर्तमान में है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। उस घटना के लिए, उस घटना को दबाने के लिए ऐसी हिंसा ना भड़के, आयोग अपना काम करता है। आयोग को वो सूचना जाती है, वो बाद में जाती है। और ये जो भी वीडियो वायरल हुआ है, ये घटना के कई दिन बाद हुआ। अगर ये घटना के बाद वीडियो वायरल ना होता तो हो सकता है कि ये घटना लोगों के सामने ना आ पाती। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं घटना हुई है, मेरे को इस घटना से काफ़ी पीड़ा होती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो भी बयान आए हुए हैं, वो एक खेद जताना, एक पीड़ा बताना, ये हमारी नज़र में उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी को तो एक कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और हो सके तो जो सरकार जिम्मेदार हैं उसके लिए उनसे इस्तीफे की अपनी मांग भी करनी चाहिए। तो केवल इतनी बात कह देना कि मुझे काफ़ी पीड़ा हुई, अब ये तो उस परिवार से पूछा जाए जिस परिवार की महिला के साथ ये घटना हुई है, उसको क्या पीड़ा हुई, क्या उसको न्याय मिला? और एक परिवार में एक सदस्य के साथ जो घटना होती है, वो वर्तमान से लेके उसकी पीढ़ी तक, उसके बारे में मुझे नहीं कहना चाहिए। और वो पीढ़ी जो पीड़ा होती है वो काफ़ी इतनी हृदयविदारक घटना होती है कि जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। उसके जिनके साथ जो घटना हुई है वो सबसे ज़्यादा दुखदाई होती है। ये जो घटना जिन महिलाओं के साथ हुई है, बताया जाता है कि उनके जो हस्बैंड थे वो
आर्मी में थे। सन 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, इन्होंने उस समय भी लड़ाई में युद्ध किया था, अपने हिंदुस्तान को जिताया था। वहीं जब श्रीलंका में लड़ाई हुई थी, श्रीलंका में भी अपने भारत का झंडा लहरा कर आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे देश को तो, अपनी भारत माता को तो मैंने बचा लिया, लेकिन अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को नहीं बचा पाया। ये बहुत ही बड़ी एक चिंताजनक और बड़ी दुख की बात है कि जो आर्मी के हमारे ऑफिसर हैं, सैनिक हैं, और जिनसे पूरे देश की अपनी रक्षा होती है, जब उनके परिवार सुरक्षित नहीं है और उनकी बहू बेटियों और उनकी पत्नियों के साथ ऐसी घटना होती है, तो एक आम आदमी कहाँ तक सुरक्षित रहेगा। इस समय एक घटना नए मणिपुर की वहाँ की तस्वीरें निकल के आई है। वहाँ की जो महिलाएं थी कुकी समाज की, उन महिलाओं को वहाँ कुछ लोगों द्वारा दिवस करके पूरे गांव में घुमाया गया था। इस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, जो घटना जिन परिस्थितियों में वहाँ घटित हुई है, उससे हमारे पूरे देश को दुख है, और जो भी इसके लिए दोषी व्यक्ति हैं उसके लिए वहाँ की सरकार कड़े कदम सज़ा देने के लिए उठा रही है, और उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हमारे DY चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने भी उस पर टिप्पणी की है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से उस पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है, और ऐसे लोगों को भारतीय कानून के तहत किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। और अगर इसमें किसी विदेशी ताकतों का या किसी घुसपैठिए का हाथ है तो उन लोगों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। हमारे देश के अंदर 28 राज्यों के अंदर, सभी राज्यों के अंदर एक आयोग होता है, जो कि कांग्रेस के समय बनाया गया था, महिला आयोग। किसी भी आयोग की कोई भी सरकार इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इस घटना की जांच जो है एक प्रक्रिया के तहत चल रही है। क्योंकि कुछ लोग, मणिपुर में जो घटना हुई है उसमें घुसपैठिए भी आए हैं दूसरे देशों के, ये जांच चल रही है कि उसमें घुसपैठियों का हाथ है यहाँ, या वहाँ लोकल जनता के जो लोग थे उनमें किसी लोकल जनता के किसी का हाथ है। लेकिन जो लोग अभी प्राथमिक रूप से प्रथम दृष्टया जिनके ऊपर आरोप है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, और कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस पर। विपक्षियों का ये कहना है, अगर वहाँ की सरकार को इस घटना के बारे में मालूम नहीं था तो इससे अच्छा हमारी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ये राजनीति करने का समय नहीं है। सभी लोगों को जो घटना हुई है उसकी निंदा करनी चाहिए, और हमको सबसे पहले हम सभी लोगों को, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सरकार हो, सब लोगों को मिलकर जो स्थिति है उससे निपटने के लिए एक साथ मिलकर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। पहले तो सबसे पहले घुसपैठिए और जो विदेशी आते हैं जो इसमें घटना के पीछे हैं, सबसे पहले उनकी जांच चल रही है, और किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार का कटिबद्ध वादा है, और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसी घटना से मुझे भी काफ़ी पीड़ा हुई है। देखिए, जब भी एक इंसान इस तरीके की घटना को सुनेगा या देखेगा या उसको इसकी जानकारी होगी तो उसको पीड़ा होगी, और ये घटना बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई भी इस सभ्य समाज में स्वीकार नहीं कर सकता। निंदनीय घटना है, लेकिन किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये वादा है।